वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 पाकिस्तानी शहरी सवार थे। कश्ती मारसा डेला की बंदरगाह के करीब अल्टी ओल्टी तर्जुमान ने बताया कि लीबिया में पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से एक टीम को फौरी तौर पर जाए वक़वा भिजवाया गया। सिफारत खाना पाकिस्तानी मुतासरीन की मजीद तफसीलात जानने की भी कोशिश कर रहा है। दफ्तर खारजा की जानिब से कहा गया है कि सूरत हाल पर नजर रखने के लिए वजारत खारजा के क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट को भी फ़ाल कर दिया गया है। आपको बताया कि लीबिया के साहिल के करीब पाकिस्तानी शहरियों की कश्ती हादसे का शिकार हो गई। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया कि लीबिया में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक कश्ती में 65 पाकिस्तानी सवार थे। कश्ती मारसाडेला की बंदरगाह के करीब उल्टी। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की दावत पर यूएई का सरकारी दौरा कर रहे हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार समेत काबीना के दीगर अरकान भी वजीर आजम के हमरा जाएंगे। वजीर आजम वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे और इक्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहत के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की यूएई क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल की दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा और 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान से उनके वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर इजहार अफसोस करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने दौरे पुर्तगाल के मौके पर तुर्किया में मुख्तसर क़याम किया, जहाँ तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान से मुलाकात की। दोनों सदूर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ इस्लामाबाद में वकला का एहतजाज जारी है। एहतजाजी वकला ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश की। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला ने श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और इस दौरान पुलिस की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज भी किया गया। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें और हाथापाई भी हुई। एहतजाजी मुजाहिरीन को रेड जोन में दाखिले से रोकने के लिए पुलिस की भारी नफरी को तैनात किया गया, जबकि कैदी वैन्स में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद वकला के एहतजाज के बायस शहर इक्तदार के बासियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन में मौजूद दफातर जाने वाले शहरी भी रुल गए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत में रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते बंद किए गए हैं। रेड जोन के दाखिली और खारजी रास्ते सरीना चौक, नादरा चौक, मैरियट एक्सप्रेस चौक और टी क्रॉस बरी इमाम सुबह 6 बजे से ताहुक्मसानी आर्जी तौर पर बंद होंगे। अवामुन्नास से ये गुजारिश है कि किसी भी सफरी दुश्वारी से बचने के लिए मुतबादिल के तौर पर मार्गला रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस आपकी रहनुमाई के लिए मसरूफ अमल है। पाकिस्तान में वकला एक्शन के हवाले से तहरीकें शुरू हो चुकी हैं। वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द कहते हैं कि हम वकला के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। कद या इक़्तिदार की कुर्सी से इंसान बड़ा नहीं होता। शर्म आनी चाहिए जिन्होंने रात के 2 बजे 26वीं आईनी तरमीम को पास किया। हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस की मुकदमात से मुताल्लिक केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। फौजी अदालत से सजा याफ्ता वकील सलमान अकरम राजा सुप्रीम कोर्ट ना पहुंच सके। दौरान समाअत वकील राना वक्कार ने कहा कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि आज मालूम था रास्ते बंद तो
टाइम पर निकल आते हैं। शायद सलमान अकरम राजा ये चाहते हैं कि मुल्जिमान जेलों में सड़ते रहें। अगर केस नहीं चलाना चाहते तो उनकी मर्जी है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया कि क्या दूसरे किसी भी फरीक का कोई वकील है। अदालती अमले ने जजेस को जवाब दिया कि किसी फरीक का कोई वकील नहीं पहुंच सका। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि राणा साहब आप भी तो पहुंच गए हैं, तो राजा साहब भी पहुंच सकते थे। समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि केस समाअत के लिए पुकारा गया। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे। फरीक मुकदमा के वकला में से कोई दलाल देना चाहे तो दे सकता है। क्या वीडियो लिंक पर कोई फरीक मुकदमा का वकील है तो दलाल दे सकता है। अदालती अमले ने बताया कि वीडियो लिंक पर भी कोई वकील मौजूद नहीं है, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि ठीक है, केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर देते हैं। 17 सीटों वाली हुकूमत को तूल देने के लिए आयन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर ज़रतार कुल कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत ने ना अदलिया को छोड़ा, ना सहाफ़ियों को। ये सियासी वर्कर्स को तो वैसे ही दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से आइन, सूबे और ना ही कोई सियासी जमात महफूज है। आखिर में अदलिया रह गई थी। अफसोस की बात है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस और तमाम बेंचेस को मुतनाज़ा कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को किस नहज पर पहुंचा दिया है। किसी मासूम का मुकदमा लड़ने पर अब वकील पर भी मुकदमात हो जाते हैं। सियासी आइडियोलॉजी किसी की कुछ भी हो सकती है। सियासतदान किसी भी मिल सकता है। मौलाना फजलुर रहमान या कोई और सियासी जमात हमारे साथ बैठती है तो उसका मतलब ये नहीं कि नज़रिया एक हो गया है। सियासी जमातों का नज़रिया अलग अलग होता है। जहां तक ग्रैंड अलायंस की बात है, उस वक्त पूरे मुल्क के अवाम को इकट्ठा होकर पीटीआई का साथ देना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तुर्क हम मनसब से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्किया में मुख्तसर कयाम किया। सदर मुमलिकत और तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान में मुलाकात इस्तंबुल एयरपोर्ट पर हुई। तुर्किया के वजीर खारजा हाकान फिदान ने सदर मुमलिकत से का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात के दौरान दोनों सुदूर के दरमियान खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। दोनों सुदूर ने मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली ने मुलाकात की। लाहौर डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली मुलाकात करने वालों में शामिल थे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद आवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। वफाकी वजीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान एक मरतबा फिर उड़ान भरने को तैयार है। मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। लाहौर में नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना था कि जो इकोनॉमिक जोन्स हमने 2020 में तैयार करने थे, हम 2022 में आए तो एक भी तैयार नहीं हुआ था। जब हम हुकूमत में आए तो दुनिया में शर्तें लग रही थी कि पाकिस्तान 6 हफ्तों में श्रीलंका बन जाएगा। एहसन इकबाल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दलेराना तरीके से फैसले किए। पाकिस्तान आज दोबारा टर्न अराउंड पर आ गया है। महंगाई 38% से 4% पर आ गई। पॉलिसी रेट 12% पर आ गया। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। हमने फैसला करना है कि क्या इस उड़ान का हशर भी पिछली उड़ानों जैसा ही करना है। हम अपने अतवा बदलना होंगे। हम अमन, इस्तेहकाम, पॉलिसी का तसलसल और इस्लाहत पर अमल करने का अज़्म बहुत जरूरी है। हमने अगले संगे मील पर नजर रखनी है। सूबाई हुकूमत का बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से भर्ती मुलाजमीन को बिल से निकाला जाए। मुलाजमीन को अपील के हक से महरूम करना आइन 10A के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी है। माजी में की गई कानूनी भर्तियों को कलअदम करार देना गैर आइनी है। सूबाई हुकूमत बिल पर नजरसानी करे वरना अदालती चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सिर्फ मुलाजमीन नहीं, भर्ती करने वाले अफसरान भी जवाबदेह होंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर गाजा को खरीदने का बयान दोहरा दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा कि गाजा खरीद कर अपनी मिल्कियत में लाएंगे। गाजा को खरीदने और इसकी मिल्कियत के बयान पर कायम है। मशरिक़ वस्ता में जमीन की तकसीम पर गौर हो सकता है। उनका ख्याल था कि ख्याल रखेंगे फलस्तीनियों का कत्ल ना हो। मशरिक़ वस्ता फलस्तीनियों को बसाने पर आमादा होगा। सऊदी वली अहद और मिस्री सदर से बात करूंगा। तामीर नौ के लिए मशरिक़ वस्ता की रियासतों को हिस्सा दे सकते हैं। गाजा को मुस्तकबिल के लिए अच्छा मुकाम बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद ये कहा कि हमास को गाजा में वापसी की इजाजत नहीं दी जाएगी। नागन चौरंगी पर हैवी ट्रैफिक के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने टैंकर्स की चाबियां निकाल ली और खुद ही गाड़ियां रोकना शुरू कर दी। शहरियों का कहना है कि रिश्वत देकर हैवी गाड़ियां सड़कों पर निकलती हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ शायान अली से। जी शायान, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी, देखिए शहर कराची में जो है वो हैवी व्हीकल्स की वजह से जो है मुताबिक ऐसे वाकयात हुए जिसमें जो है शहरी जान की बाजी हार बैठे, जिसके जद में आकर जो है बहुत सारे शहरी जो है जान से हाथ धो बैठे, जिसके तहत जो है आज नागन चौरंगी पर जो है हैवी ट्रैफिक के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज हो गई है और एहतजाज करने वाले शहरियों ने जो है हैवी गाड़ियों की चाबियां खुद से जो है निकालना शुरू कर दी, जबकि शहरियों ने जो है खुद टैंकर को रोकना भी शुरू कर दिया। हैवी ट्रैफिक के ड्राइवर से शहरियों ने जो है कागजात मांगना शुरू कर दिए, जबकि उनकी जानब से कहा गया है कि हमारे पास जो है लाइसेंस मौजूद है, फिर भी जो है हमें रोक कर तंग किया जाता है। तहम जो है वो हैवी व्हीकल से कोई पूछने वाला नहीं होता, टैंकर्स वालों से जो है कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके पास जो है वो लाइसेंस होता है या नहीं होता। ट्रैफिक पुलिस जो है उनको रिश्वत के तहत जो है वो उनको छोड़कर आजादी दी हुई है, जिस पर जो है वो शहरियों को जान से मार लेते हैं। इसके बावजूद भी जो इनको रोकने वाला नहीं होता, जिस पर जो है शहरियों ने एहतजाज करते हुए ये कराची के इलाके नागन चौरंगी पर जो है एहतजाजी तौर पर जो है खुद ही अपनी अदालत जो है लगाते हुए इन्होंने ट्रैफिक हैवी व्हीकल्स जो है उनके कागजात चेक करना शुरू कर दिए, जिसपे जो है उनकी जानिब से मुताबिक गाड़ियों को रोका गया है। वहां पे जो है ड्राइवरों से बातचीत की गई और इस दौरान जो उनसे कागजात भी चेक किए गए, जबकि उनकी हैवी व्हीकल्स की जो है चाबियां भी निकाल ली गई है। जबकि इससे जो है ट्रैफिक पुलिस के हुकाम का मौक़िफ़ ये आया है कि हैवी ट्रैफिक के जो है शहर में दाखिले के हवाले से जो है औकात पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस की जाने से कहा जा रहा है कि वाटर टैंकर और जो है अशिया खुर्दनोश ले जाने वाली जो गाड़ियां हैं इनको जो इस्तेस्ना हासिल किया हुआ है, जबकि वाटर टैंकर और अशिया खुर्दनोश ले जाने वाली जो है गाड़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की जाती। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो पानी के टैंकर है वो भी हैवी व्हीकल्स में आते हैं और उनकी जानिब से जो वो शहरियों को कुचला जाता है। मुताबिक बात जो है इस तरह की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर-ए-आम पे आई है, जिसपे वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि पानी के टैंकर के जब्त आके जो है शहरी जान की बाजी हार बैठते हैं। उसके बावजूद भी जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इनको इजाजत दी गई है, जिससे जो है एहतजाज करते हुए उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी बहुत शुक्रिया शयान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फ्रेंच कंपनीज को सिंध में वाटर डिसिप्लिनेशन के मंसूबों में सरमायाकारी की दावत दे दी है। फ्रांस के सफीर ने भी फ्रेंच कंपनीज की सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फ्रांस के सफीर निकोलस गालेस ने वज़ीर आला हाउस कराची में मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान सैलाब मुतासरीन की बहाली, मौशी सूरत हाल, ज़राअत और आपाशी और ज़राई टैक्स दफा समेत सिक्योरिटी पर तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध ने फ्रांस के सफीर को सिंध में वाटर डिसलेशन के मंसूबों में फ्रांसीसी कंपनी को सरमायाकारी की दावत दी और फ्रांस के सफीर ने भी इसमें काफ़ी दिलचस्पी का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध ने यह कहा है कि सिक्योरिटी इदारों के अहम किरदार के बायस सिंध में अमन और अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। और अब आपको बताया जाए कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से ट्रेड चैंपियन के सीईओ राशिद इकबाल की क़यादत में 4 रुकनी वफ्द ने मुलाकात की है। वफ्द में पाकिस्तानी बरतानिया बिजनेस काउंसिल के मेंबरान भी शामिल थे। गवर्नर हाउस कराची में होने वाली इस मुलाकात के दौरान तिजारती ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी और दो तरफा तिजारत के फ़रोग के लिए
ट्रेड चैंपियन की कोशिशों को बेहद सराहा। गवर्नर सिंध ने सरमायाकारों पर मबनी वफूद के तबादलों की भी भरपूर हौसला अफजाई करते हुए कहा कि SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान बरतानिया बिजनेस काउंसिल की जानब से पाकिस्तान में IT और तालीम के शोबों में शराकत दारी की यकीन दहानी कराई गई। इस मौके पर ट्रेड चैंपियन के CEO राशिद इकबाल ने गवर्नर सिंध को दौरे लंदन की बाज़ाब्ता दावत भी दी। बानिया PTI के आर्मी चीफ को खुले खत पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द अमल सामने आ गया है। सीनियर वजीर ने कहा कि बानिया PTI के इल्जामात एहतिसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए उनकी जारी मुहिम का हिस्सा हैं। तमाम आईनी तरमीम जमहूरी अमल से गुजरती है। मुंतखब जजों के हवाले से बानिया PTI के इल्जामात गुमराह कुन है। बानिया PTI खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्जामात के दरमियान बरसरे इक्तदार आए। बानिया PTI ने अपने दौरे इक्तदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अफसोस की बात है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बानिया PTI के लिए एक कारकुन के तौर पर काम किया। शर्जील मेमन ने कहा कि बानिया PTI और साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूले हैं। यहाँ वक्त हाँ खेलों के मैदान से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम से मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हो चुका। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड नेशनल स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन में मसरूफ। स्टेडियम से रिपोर्ट कर रही हैं हमारी नुमाइंदा सना आरिफ। उनसे अहवाल जानेंगे। जी सना, क्या अपडेट्स हैं स्टेडियम के? जी बिल्कुल, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अब से कुछ दिन की दूरी पर रह गया और ICC चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज़ के 2 मैचेस जो हैं वो भी खेले जाएंगे। कल जो है वो पाकिस्तानी टीम का स्क्वाड कराची पहुंच चुका है। इस वक्त कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में मेरे कब में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है वो जो है वो अपनी प्रैक्टिस सेशन में इस वक्त मसरूफ़ है। टीम जो है वो प्रैक्टिस करती हुई नज़र आ रही है। प्रैक्टिस सेशन से कबल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह ने जो है वो मीडिया से गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा कि टीम जो है वो अच्छी फॉर्म में है, अच्छा परफॉर्म करने की पूरी उम्मीद जाहिर करते हैं। पिछले कुछ मैचेस जो हैं वो सही नहीं हुए, लेकिन ये उम्मीद उन्होंने जाहिर की है कि कल ओपनिंग सेरेमनी के बाद परसों जो कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान टीम खेलती हुई नजर आएगी। उसमें उन्होंने कहा है कि हम अच्छा परफॉर्म करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी जो है वो हम जीत की नीयत से ही मैदान में उतरेंगे। और इसके अलावा अगर स्टेडियम के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो कल ओपनिंग सेरेमनी होने जा रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने जो है वो तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो शेयर कर दी थी कि इसमें जो है वो अली ज़फ़र, शफ़क़त अमानत अली और साहिर अली बग्गा जो है वो अपने आवाज़ के जादू बिखेरते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से अगर मैं आपको आगाह करूं तो यहाँ पर तमाम इंक्लोजर्स में नई कुर्सियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। एक न्यू जो है वो पवेलियन बिल्डिंग बनाई गई है। पुरानी पवेलियन बिल्डिंग जो थी उसको जो है वो गिराकर उसकी जगह पर एक नई 5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि 5 मंजिला बिल्डिंग जो है वो तामीर की गई थी, जो कि 120 दिनों के कम अरसे में जो है वो मुकम्मल तौर पर बनकर तैयार हो गई है। इसमें जो है वो ड्रेसिंग रूम भी बनाया गया है क्रिकेटर्स का। उसके अलावा जो है वो 2 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं 2 फ्लोर्स पे। चेयरमैन बॉक्स भी इसी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ की ख़ास बात है, यहाँ पर नई LED लाइट्स लगाई गई हैं। 6 LED लाइट टावर्स लगाए गए हैं, जिसके ऊपर एक LED लाइट टावर के ऊपर जो है वो 60 लाइट्स लगाई गई हैं। 2 डिजिटल स्क्रीन्स यहाँ पर नस्ब की गई हैं, क्योंकि अगर किसी भी वजह से शायकीन क्रिकेट को है व्यू सही से नज़र नहीं आता तो वो डिजिटल स्क्रीन्स जो हैं वो जो लगाई गई हैं उसके ऊपर वो क्लियर व्यू देखकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। शायकीन क्रिकेट के लिए ओपनिंग सेरेमनी की जो है वो दाखिला मुफ्त रखा गया है। कहा यह गया है कि अपना ओरिजिनल NIC साथ लेकर आएँ और कल की ओपनिंग सेरेमनी जो कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की है उसमें उनको दाखिला मिल सकता है। नहीं, लाहौर में। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी के लिए कराची का नेशनल स्टेडियम जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता कर दिया गया है। 28 सितंबर को तामीराती काम का आगाज किया गया था, जो 31 जनवरी को मुकम्मल कर लिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि पवेलियन इमारत को मुकम्मल तौर पर गिराकर नए सिरे से तामीर किया गया है और हर इंक्लोजर में नई कुर्सियां नस्ब की गई हैं, जबकि शायकीन के बेहतर व्यू के लिए जंगले
खत्म कर दिए गए हैं। स्टेडियम में जदीद LED लाइट्स, स्कोर स्क्रीन्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस को अपग्रेड कर दिया गया है। नेशनल स्टेडियम कराची का इफ्तिताह कल शाम होने जा रहा है, जिसमें अली जफर, शफकत, अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज का जादू जगाएंगे, जबकि आतिशबाजी और लाइट शो की भी तकरीब होगी। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के तहत पाकिस्तान आर्मी के ताउन से 41वीं कौमी एलीट मेंस और 5वीं विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। नेशनल एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 का ब्रिगेडियर साद यासीन और मेहमान खास वजीर खेल सरदार मोहम्मद बख्श मेहर ने इफ्तिताह कर दिया। 6 रोजा कौमी मुकाबलों में KPT सिंध, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और इस्लामाबाद से टीमें हिस्सा ले रही हैं। यूनान में माह शबान की बाबरकत सातों को अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के लिए एक रूहानी महफिल का इनेकाद किया गया। खुसूसी तकरीब पीरिया में यूरोप के कदीमी इमाम बारगाह अज़ाखाना गुलजार ज़ैनब में मुनाकिद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। महफिल के खुसूसी खिताब के लिए आलमी शोहरत याफ्ता दीनी स्कॉलर अल्लामा कुमैल मोहती को मदऊ किया गया। उन्होंने अपने खिताब में माह शबान की फजीलत पर रोशनी डाली। सदर ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता तौर पर खलीज अमेरिका का नाम दे दिया। एलामिये पर दस्तखत भी कर दिए। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ओहदा संभालते ही कहा था कि वो खलीज मैक्सिको को खलीज अमेरिका का नाम देंगे। सदर ट्रंप ने आज ये इकदाम सुपर बॉल देखने के लिए दौरान परवास किया, जिसके बाद अमेरिकी सदर के जहाज में भी ऐलान कर दिया गया कि आज हम पहली बार खलीज अमेरिका पर परवास कर रहे हैं। गल्फ या खलीज समंदर के इस हिस्से को कहते हैं जो 3 जानिब से खुश्की से घिरा हुआ हो और उसमें दाखिले का रास्ता भी हो। आमतौर पर खलीज में दाखिले का रास्ता तंग होता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक खलीज मैक्सिको को अमेरिका की थर्ड कोस्ट भी कहा जाता है।